गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले हम लोग आज के मार्केट को प्रभावित करने वाली मुख्य खबरों पर ध्यान देंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी और लेबल्स पे एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं आज की मुख्य खबरों पर। तो वैश्विक संकेत, बाजार पर बड़ा असर। यूएस फेड का फैसला, अमेरिकी सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% पर स्थिर रखा है, जिससे वैश्विक बाजारों में थोड़ी अनिश्चितता है। यूएस ईरान भू राजनीतिक तनाव, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव विदेशी निवेशकों में सतर्कता है। कच्चे तेल तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल उछल कर $91 प्रति बैरल के पास पहुंच गया, जो भारत के लिए चिंता की बात है। गिफ्ट निफ्टी सुबह की शुरुआत के समय फ्लैट से हल्का सकारात्मक ओपन के संकेत दे रहा है। और डोमेस्टिक संकेत देख लिए जाएं। एफआईज की दमदार बिक वाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,981 करोड़ से ज़्यादा की नेट खरीदारी की है, जो बाजार को निचले स्तर पर सहारा दे रही है। मजबूत रुपया अमेरिका डॉलर में मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होकर 95.63 के स्तर पर टिका हुआ है। और Q1 FY27 अर्निंग्स, कॉरपोरेट रिजल्ट, ऑटो सेक्टर और भारी शेयर ऑटो सेक्टर जैसे मारुति, M&M और भारी शेयर्स रिलायंस, HDFC बैंक के बेहतर तिमाही नतीजों से बाजार में खरीदारी लौटी है। सेंसेक्स सेक्टर फोकस, निफ्टी ऑटो और निफ्टी ऑयल एंड गैस में मजबूती है, जबकि रियल्टी और बैंक में थोड़ा ऊपरी दबाव दिख रहा है। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट और क्रूड ऑयल का $91 पार जाना और यूएस ईरान का तनाव एक बड़ा सिरदर्द है, लेकिन घरेलू मोर्चों पर एफआईज की भारी बाइंग और मजबूत कॉरपोरेट अर्निंग्स हमारे मार्केट को ऊपर खींच रही है। इसी सेटअप के बीच चलिए आज देखते हैं मेरे आज के लेवल्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मजबूत लेवल्स देख लिए जाएं। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब तक 24,354 को अपसाइड के लिए सस्टेन ना करे तो अपसाइड का मूव नहीं आ सकता। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तब 24,405 के रेजिस्टेंस दिख सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर गया तो 24,458 के रेजिस्टेंस लेवल्स दिख सकते हैं। अगर फर्दर उसके ऊपर सस्टेन किया तो 24,532 तक के लेवल्स अपसाइड के लिए दिख सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस। और आइए डाउनसाइड क्या है, सपोर्ट लेवल देख लें। डाउनसाइड के सपोर्ट लेवल जब तक 24,183 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन करे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं बनता। इसके डाउनसाइड में सस्टेन करने पर 24,132 के लेवल आ सकते 32 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। उसके नेक्स्ट अगर नीचे सस्टेन करके गया तो 24,078 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। अगर फर्दर डाउन साइड गया तो अगर सस्टेन किया तो 24,038 के रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 24,007 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। और 24,183 से 24,354 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच में आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है। यहाँ पर मार्केट का कोई भी मूवमेंट ढंग से नहीं होता। देखिए कैसे पीछे में मूवमेंट, अगर पीछे दिनों के हिसाब से अगर ऐसे मूव करे
कोई डायरेक्शनल अपसाइड डाउनसाइड कुछ भी नहीं दिखा रहा इस तरह का, तो आपने कोई ना ट्रेड ले तो अच्छा है, सिर्फ ऑब्जर्व करे जब तक कि मार्केट किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल को तोड़ के नहीं जाता है, तब तक अपनी संभावना ना ढूंढे। और उसके मैंने टूटने पर ही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आप संभावना ढूंढे। और अपसाइड में मार्केट कहाँ फंस सकता है वो आप जान लें। ये जो पीली लाइन मैंने मार्क कर दी है 24,501 से 24,570 के बीच में मार्केट अगर ट्रेड करता है तो यहाँ हायर सेलिंग जोन है, जहाँ से मार्केट रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है। तो और डाउन साइड का बायर जोन देख लें, ये बाइंग जोन है। यहाँ पर ये बायर्स का जो 23,950 से 23,998 के बीच में जब यहाँ पर मार्केट आए, प्राइस आए, तो थोड़ा सावधान हो जाए। यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स हो सकती है या यहाँ पर आके फंस सकती है। तो ये थे निफ्टी का लेवल्स पे बात। अब बैंक में चलते हैं, क्योंकि बैंक पे ध्यान देना खास जरूरी है, क्योंकि यही मार्केट का सही दिशा लेके जाएगा। अपसाइड या डाउन साइड निफ्टी, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों एक साथ चलेंगे। अगर बैंक चलेगा तो बैंक बैंक पे ध्यान दिया जाए खास करके। ये देखिए, बैंक जब तक अपसाइड को 57,332 को अपसाइड को सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 57,426 दिख सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 57,545 दिख सकते हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 57,659 देख सकते हैं। उसका फर्दर अपसाइड गया तो 57,774 के रेजिस्टेंस दिखाई दे सकते हैं। और उसके फर्दर अपसाइड गया तो सस्टेन किया तो 57,989 के लेवल्स दिख सकते हैं। और डाउनसाइड के सपोर्ट देख लिया जाए जल्दी से। 56,000 जब तक 877 के डाउनसाइड के लिए सस्टेन नहीं करे तो अब तक डाउनसाइड के ट्रेड नहीं बनते। इसके डाउनसाइड में अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 56,745 पे बनेगा। अगर उसके फर्दर डाउन साइड में अगर सस्टेन किया तो 56,608 का सपोर्ट लेवल आते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड किया तो 56,477 के सपोर्ट लेवल आते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड किया तो 56,338 के सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं। और नॉन डायरेक्शनल जोन देख लिया जाए क्या है। ये बहुत ज़रूरी है नॉन डायरेक्शनल जोन देखना है, क्योंकि कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है। 56,877 से 57,332 के बीच में अगर मार्केट ट्रेड करे तो आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है। अपने कैपिटल आपका सेफ रहेगा। आप फर्दर ट्रेड की संभावना के लिए मजबूती से तैयार रहेंगे। और जिधर रेजिस्टेंस टूटे या सपोर्ट टूटे, कंफर्मेशन कैंडल पे ही अपनी संभावना को प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें। तो अब चलते हैं सेंसेक्स। ये पीली लाइन आप लोग मार्क कर लें, ये जो मैं ऊपर ये खास करके बोल रहा है, ये अपसाइड में यहाँ भी फंस सकता है। 57,939 और 58,115 ये हायर सेलिंग जोन है, यहाँ रुक सकती है मार्केट या डाउन साइड आ सकती है दोबारा में, शायद मैंने बता दिया। और ये वाला भी नीचे का मार्क कर लिए जो पीली लाइन है। ये पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लीजिए तो अच्छा है। तो आइए चलते हैं अब सेंसेक्स पे। ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स जब तक 78,079 को अपसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तो अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके अपसाइड में गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 78,193 दिख सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 78,328 का रेजिस्टेंस लेवल दिख सकता है।
अगर उसके फर्दर अपसाइड में सस्टेन किया तो 78,522 तक का रेजिस्टेंस लेवल दिख सकता है। आइए डाउन साइड के सपोर्ट लेवल देख लें। जब तक डाउन साइड के लिए 77,706 को डाउन साइड को काट के अगर सस्टेन नहीं करे, डाउन साइड के ट्रेड नहीं बनते। अगर इसके डाउन साइड गया तो 77,558 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 77,551 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड किया है तो सस्टेन किया तो 77,360 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। और 77,706 से 78,079 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच में शांति बनाए रखे तो अच्छा है। यहाँ पर मार्केट फंसी हुई रहती है, यहाँ प्रॉफिट होना बड़ा मुश्किल है, प्रीमियम ईटिंग ज़्यादा होता है। तो और अपसाइड में जब मार्केट 78,470 और 78,590 को इस जून में अगर आता है तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाए। यहाँ से मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है डाउन साइड में। वैसे ही डाउन साइड में जब बायर से वो सेलर से जोन है या बायर से जोन है, यहाँ पीली लाइन जो मार्क कर लीजिएगा 77,331 से 77,465 के बीच में यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। और नीचे में और भी थोड़ा सा मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ पर और भी संभावना बन सकती है, आपके लिए जानना जरूरी है। मार्केट ऊपर से आई, यहाँ पर फंस सकती है, ऐसा रेंज बना सकती है। आज जब तक ये रेंज तोड़ के अपसाइड को प्राइस एक्शन नहीं दिखाए तो अपसाइड का संभावना ना देखें। अगर डाउन साइड को भी ये जा सकती है। अगर डाउन साइड को ये तोड़ के निकली तो नेक्स्ट 76,968 के लेवल्स दिख रहे हैं। ये एक नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए ले लें। ये आएगा नहीं, ऐसा बात नहीं है मैंने कह दिया आएगा। ऐसा अगर ये जो 77,331 का अगर लेवल टूटे, सस्टेन करे तो ये लेवल्स आ सकते हैं, संभावना है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आएगी, आपके नॉलेज के लिए। ये अपसाइड जाने पे ऐसे भी अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है, और रेंज में भी फंस सकती है। और अपसाइड में जाता अगर पैटर्न बना के भी जा सकता है, ये पैटर्न डब्लू और एक हेड एंड शोल्डर बना के भी ऐसे अपसाइड का मूव आ सकता है। तो इस जून में खास ध्यान रखें 77,331 से 77,465 के बीच में। तो ये आपको मैंने सब बता दिया। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल्स पे एक जानकारी दे दी। और आज की स्ट्रेटेजी मैं बता दूं, आज तो मार्केट कुछ भी दिखा सकता है, कुछ भी कंडीशन दिखा सकता है। आपको न्यूट्रल रहना है और स्ट्रेटेजी और लेवल्स को ध्यान में रख के अपने डिसिप्लिन के हिसाब से काम करना। मार्केट अगर रेंज में फंसती हुई दिखी ऐसे तो आपने कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। रेंज मार के ऊपर गई, फंस गई तो नीचे आ रही है, यहाँ पर एक मार्क कर लीजिएगा रेंज। और डाउन साइड में जहाँ पर फंस रही है वहाँ पर एक रेंज मार्क करके बैठ जाइएगा सारा दिन। जब तक ये रेंज अपसाइड ब्रेक करके प्राइस ना दिखाए या डाउन साइड ब्रेक करके प्राइस ना दिखाए, तब तक संभावना ना तलाशे। और उसके बाद ही कोई जैसे प्राइस एक्शन बनता है तो वैसा आपका काम करे। ये अगर ये एम पैटर्न बन के अपसाइड में जाके मार्केट फंस रही है तो ये एम पैटर्न बन सकता है। एम पैटर्न का नेक लाइन टूटने पे आप डाउन साइड के ट्रेड की संभावना देख सकते हैं। और ये जहाँ पर रुके वहीं पर एग्जिट कर देना। हर एक पैटर्न प्राइस एक्शन जहाँ रुकता है निकलता हुआ आपने इमीडिएट एग्जिट करना है, प्रॉफिट लॉक कर देना। और ये इसी तरह हेड एंड शोल्डर बन सकता है ऐसा। ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, ऐसे नेक लाइन जहाँ तोड़े वहाँ डाउन साइड की संभावना बन सकती है और जहाँ रुके वहाँ निकल जाना है। वैसे ये डब्ल्यू पैटर्न में नीचे का डाउन साइड जाते हुए भी प्राइस फंस सकती है। तो नीचे के लेवल में जब ऐसा डबल पैटर्न दिखे तो नेक लाइन टूटने पे आप अपसाइड का ये देख सकते हैं संभावना। अगर जैसा प्राइस एक्शन बनता है वैसा आपने देखना है। अगर ये हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, इसका भी नेगल लाइन टूट के अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो कंफर्मेशन कैंडल पे हमने देखना है, जहाँ वह रुकेगा वहीं पर हमने आउट हो जाना है, अपने प्रॉफिट को लॉक कर लेना है।
ये ऊपर में मैंने जो दिखाए ये बेयरिश रिवर्सल अपसाइड में बन सकते हैं, ये बुलिश रिवर्सल डाउन साइड में बन सकते हैं। ये है मार्केट कैसा भी कंडीशन दिखाए, हम लोगों ने हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है, वैसे ही रिएक्ट करना है जैसा मार्केट दिखाया गया। मार्केट कुछ भी रेंज में फंसी हुई है, ना अपसाइड जा रही है ना डाउन साइड जा रही है, ना कोई भी रेंज ब्रेकआउट कोई पैटर्न कुछ भी नहीं दिखा रही है। हम लोगों ने चुप करना है, सारा दिन नो ट्रेडिंग जोन समझ के एक लेशन के हिसाब से लेना है। मार्केट ने जो सिखाया वही हम लोग का गेन रहेगा, वही एक्सपीरियंस ही हम लोग का गेन रहेगा। हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट बहुत चौपी है, आप देख रहे हैं। और कोई भी न्यूज़ कभी भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी पैटर्न की कैसा भी दिख सकता है, इसलिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए स्ट्रैटेजी और लेवल मजबूत लेवल्स पे आप ध्यान देंगे तो आप अपने संभावित ट्रेड पे अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये थे निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे पूरा ओवरव्यूज मेरा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं बार बार भूल जाता हूँ, पिछली बार भी भूल गया था, जब भी कोई प्राइस एक्शन बनता है तो ये देख लें निफ्टी निफ्टी बैंक सेंसेक्स अलाइन है कि नहीं। अगर अलाइन है तो उस मूव में थोड़ा विश्वास ज़्यादा होता है। अगर बैंक कहीं कहीं जा रहा है, निफ्टी कहीं जा रही है, सेंसेक्स कुछ नहीं कर रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है। ये ट्रैप होता है, ये कहीं भी मार्केट नहीं जाएगा, हिलेगा डुलेगा कुछ नहीं है। ये तीनों का अलाइन होना, कम से कम बैंक के साथ में किसी एक का अलाइन होना जरूरी होता है, जिसको मूवमेंट दिखानी होती है। तो ये तीनों अगर अलाइन हो तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जब भी ट्रेड लेने के पहले। और एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर ट्रेड लें। ये मेरा संपूर्ण एजुकेशनल चैनल है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही दें। मेरी हर वीडियो पीछे की देख सकते हैं सर, हर एक में एजुकेशन ही मिलेगा। आप देखिएगा, कभी भी देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ देखने उसमें समझने को मिलेगा। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।